मनी व्यू का लोन नहीं भरा तो क्या होगा। मनी व्यू लोन लिया हुआ पैसा अगर हम नहीं भरते हैं तो मनी व्यू एप्लीकेशन हमारे ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकता है और हमें किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट में। दोस्तों मैं व्यू ऐप का इस्तेमाल पिछले 3 साल से कर रहा हूं और इन 3 सालों में मैंने लगभग 3 से 4 बार मनी व्यू एप्लीकेशन से लोन लिया है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे साथ में एक बार ये घटना भी हो चुकी है कि मेरा दोस्त था जिसने मनी व्यू का पैसा लिया और वो फरार भी हो गया, समझ गए। तो ऐसे में उसके साथ में क्या घटना होती है चलिए जानते हैं और आपको भी इससे काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। मनी व्यू के बारे में दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपने मनी व्यू से लोन लिया है और मनी व्यू ने आपको लोन दिया है तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मनी व्यू आपके क्रेडिट प्रोफाइल को देखते हुए लोन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में अगर आपका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है तो दोस्तों आप भी नहीं चाहोगे कि हमारा क्रेडिट प्रोफाइल गलत हो जाए। उसके अलावा अगर आपके मान के चलिए आपने मनी व्यू से 5,000, 10,000, 15,000 तक का लोन लिया है तो ऐसे में आपके मन में प्रश्न उठ जाए कि अगर मनी व्यू क्या ही कर लेगा अगर मैं पैसा लेके भाग गया। तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों आप एक बार साइड में नज़र घुमा सकते हो जहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने भी पिछले 1-2 सालों में लगभग 1 बार, 2 बार, 3 बार, लगभग 3 बार तो हम लोन लेके वापस इसमें भर चुके हैं। और उसके अलावा हमारे पास लेटेस्ट इसका लोन चल रहा है, 55,000 रुपये का लोन चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल में थोड़ा सा आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अब आती है असली बात कि जब आप अगर मनी व्यू का लोन लेकर चंपती हो गए तो मनी व्यू आपके साथ में क्या कर सकता है। सबसे पहली बात, अगर आप ऐसा सोच ही रहे हैं तो आपको देखो भविष्य में हो सकता है पैसे की ज़रूरत एक बार ही नहीं पड़ती है, पैसे की ज़रूरत आपको हर बार पड़ती है, समझ गए। आज है, कल है, परसों भी है। तो ऐसे में अगर आप इसके पैसे लेकर भागते हैं, सबसे पहला ये क्या काम करेगा, मनी व्यू आपका जो ये लोन है वो 90 दिन के अंदर एनपीए में डाल देगा। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्म एसेट्स, मतलब आपको एनपीए में डाल देगा। दोस्तों अगर आप भी मनी व्यू का पैसा पहले महीने नहीं भर रहे हैं तो पहले महीने अगर मान के चले आपकी एक ईएमआई बाउंस हो जाती है तो मनी व्यू जो कंपनी है वो आपको कॉल करके बार बार परेशान करेगी कि आपको लोन भरना है। अगर आप सेकेंड ईएमआई भी मिस कर देते हैं और आप नहीं भरते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर चार्ज ठोक दिया जाएगा, चार्ज बढ़ा दिया जाएगा और आपको लगातार कॉल पे कॉल किया जाएगा और आपको परेशान किया जा सकता है। अगर मान के चलिए आपने मोबाइल नंबर या सिम बंद कर दी है, हो सकता है आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया हो, तो ऐसे में भी आपके पीछे का जो चार्ज है ना वो बढ़ता चला जाएगा और 90 दिन हो गए, मतलब तीसरी किस्त भी आपने बाउंस कर दी तो आपका लोन गया एनपीए में। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, उसके पीछे वो चला जाता है रिकवरी टीम के पास में कि भाई साहब ये इसके पीछे एजेंट छोड़ो, अब इलाज नहीं है। तो मनी व्यू के पास में खुद की रिकवरी एजेंट की पूरी बड़ी टीम भी है जो क्या करती है, जो आपको सबसे पहले फ़ोन करेगी, फिर आपके लोकल में भी आ जाएगी। लोकल में कैसे आती है, मान के चलिए आपके पास में और भी दूसरी फाइनेंस कंपनियों के एजेंट्स होते हैं, उनको वो हायर कर लेते हैं कि भाई साहब उसके पास जाओ और पैसे उससे उगवाओ और जितना पैसा आएगा वो आपको उसमें से कमीशन मिल जाएगा। और वो लोग पैसा उगाने के लिए, निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर मार देंगे। और देखो आपको YouTube पर ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि भाई साहब अब पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है, ऐसा सिस्टम बना दिया है। तो वो कोई भी कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा उस समय, क्योंकि आपने एक्चुअली में पैसा लिया है और जब लास्ट में साइन करते हो ना एग्रीमेंट, उसमें भी लिखा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे मामले में गलती आप ही की मानी जाएगी। तो पहला कारण ये होगा। दूसरा, आपका सिविल स्कोर, आपका क्रेडिट प्रोफाइल बिल्कुल तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा और आप ऑनलाइन फाइनेंस की दुनिया में या आप कभी भी कोई ना कोई लोन लेने जाओगे, कोई फाइनेंस करवाने जाओगे तो वहाँ पर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और आपको बंदा ही नहीं माना जाता। समझ, इस प्रकार समस्या आ जाएगी आपको, भविष्य आप कर ही नहीं पाओगे कुछ। और तीसरी चीज़ आपकी देखो, लोकल में जो आपकी इज्जत है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। कैसे, मनी व्यू एप्लीकेशन के पास में आपके साथ काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट की जो लिस्ट है वो उसका एक्सेस है। वो क्या करते हैं, आपकी चलिए मान के चलिए आपने उनका पैसा नहीं भरा तो क्या करेंगे, देखो आपकी कोई फ़ोटो लीक नहीं करने वाले, नहीं कोई वीडियो लीक करने वाले। वो एक काम करने वाले हैं, वो आपके जितने भी कॉल के कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को कॉल खड़काएंगे
और कॉल खड़का के पूछेंगे, हेलो भाई साहब, क्या आप, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है, क्या आप धीरेन्द्र सिंह को जानते हो? हाँ, मतलब दोस्त लोग बोलेंगे हाँ भाई जानते हैं। उन्होंने लोन लिया है और एज ए गारंटर के तौर पे, एज ए बेनिफिशियरी के तौर पे आपको ऐड किया हुआ है। देखो उनसे बोलो लोन भर दो, नहीं तो आपसे लोन वसूला जाएगा। भाई साहब आपके दोस्त होंगे इस तरह डर जाएंगे और भिड़ते आपको फ़ोन करेंगे। ऐसे करके कम से कम मेरे पास तो 800-900 कॉन्टैक्ट्स हैं, समझ गए? तो आपके पास होंगे 100-150 तो ना करते करते। और उसके अलावा काफ़ी सारे जो दूसरे अकाउंट्स होते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी है तो वो भी कई बार एक्सेस कर लेते हैं लोग, तो वहाँ से भी आपको परेशान किया जाएगा। मतलब आपका सिम तो बंद है लेकिन उनके तो चालू हैं, उन पर कॉल लगाते हैं, वो आके आपको आके बोल के जाएंगे कि भाई साहब लोन भर दो, लोन भर दो। और आपकी जो इज्जत है वो मार्केट में एकदम नीलाम हो जाएगी, सीधी सी बात है। सिर्फ कितने रुपए के चक्कर में? 10-20 हज़ार के चक्कर में। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस पीरियड में जो आपका लोन है वो दिन व दिन बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, समझ गए? मतलब आपको चार्ज, उसके ऊपर फिर चार्ज, लेट चार्ज, ये जो ओवर ड्यू है, ओवर ड्यू अगर मान के चलिए आपकी ईएमआई हर महीने ओवर ड्यू हो रही है तो बैंक आपसे 500 रुपये उसका वसूलेगा, लोन ओवर ड्यू के 500 रुपये वो बैंक वाला वसूलेगा, उसके अलावा कंपनी चार्ज लगाई वो, और वो हर महीने उस पर चार्ज, लेट फीस और ओवर ड्यू चार्ज, ऐसा मिला के आपके जितना लोन होगा 20,000 का, इंटरेस्ट और ओवर ड्यू चार्ज और दूसरे चार्ज मिला के लगभग 20 का 50 कब हो जाएगा ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और लास्ट में होगा दोस्तों एक नोटिस, आपको हो सकता है किसी वकील के माध्यम से या किसी भी फाइनेंशियल किसी लॉ फर्म के माध्यम से आपको एक नोटिस भेज दिया जाए कि वैसे आपको कोर्ट में बुलाया गया है या आपको सम्मन करना है। तो वहाँ पे जाने के बाद में थोड़ा सा आपको भी ऐसा डर लगने लग जाएगा और आपका फाइनल मन कर ही जाएगा कि पैसे भर दूँ, पीछे छुड़ाऊँ इनसे, कहाँ मैं कोर्ट कचहरी जाता फिरूँगा। और जब पैसा भरोगे तब आपका पैसा लगभग 20,000 का 70-80 हज़ार कब हो गया, 1 साल के अंदर ही, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार से आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। और लास्ट में ऑप्शन आता है दोस्तों सेटलमेंट का। जब कंपनी आपसे साम दाम दंड भेद अपना चुकी होंगी तो लास्ट में कंपनी कहेगी भाई साहब कि यार अब तो सेटलमेंट कर लो भाई साहब, नहीं तेरी नहीं मेरी, मुझे पता तुम पैसे दोगे नहीं, जो हमारा मूल है वही वापस लौटा दो। ये तो लास्ट में बोलती है। उससे पहले 70,000 का आपका ऊपर अगर टोटल लोन हो चुका है तो वो क्या बोलेंगे, भाई साहब 40,000 में कर लो, 50,000 में कर लो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप फंस चुके हैं तो आपको बोलना भाई साहब 20 पकड़ना था पकड़, या 10 भी पकड़ाऊँगा, 15 भी पकड़ाऊँगा, समझ गए? तो लास्ट में वो इतना भी मान जाते हैं कि भाई साहब मुझे काम करो, हमारा मूल दे दो, वैसे हाथ जोड़ जाते हैं, मूल दे दो और ये पीछे छुड़ाओ, ऐसा कर देंगे। उसमें क्या होगा, आप मूल भर दोगे और मूल भरने के बाद में वो आपके अकाउंट को एज ए ब्लॉक लिस्ट डाल देंगे और भविष्य में आपको कोई भी लोन नहीं देगा। और आप मांगे चलिए आपका अकाउंट सेटलमेंट में चला गया एक बार, तो ज़िंदगी भर तक हो सकता है कि आपको कोई लोन ना दे। और जब भी लोन लेने जाओगे तो हो सकता है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान गिरवी रखाया जा सके, चाहे आप बैंक में जा रहे हो चाहे कहीं जा रहे हो, ऐसा ही होता है। अगर आपको एक बार ऐसा फील करना है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो कि भाई साहब पैसा नहीं भरूँ तो क्या होगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो दोस्तों ये था एक रियल एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया है। बाकी जो बताते हैं ना कि भैया आपकी नंगी वीडियो वायरल हो जाएगी, नंगी फ़ोटो वायरल हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको मानसिक और शारीरिक रूप से और पैसे वाले भी तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो ऐसे में समय पर EMI भरते रहें और माइंड में ख्याल ही ना लाए भाई साहब। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, देखते रहिए टेकनेट में।